जय श्री कृष्णा। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मेरा साथ अन्याय क्यों हुआ? मैंने कौन सा पाप किया था? महाभारत में अग्नि से जन्मी उस अग्निसेनी को अपने ही जीवन में इतना निंदा अपमान की अग्नि में क्यों जलना पड़ा, जिसके रक्षक स्वयं 5 पांडव महारथी योद्धा थे। क्रूर भरी राजसभा में वह निसहाय और अनाथ क्यों हो गई थी? क्या कौरव की वह धृत कीड़ा केवल एक छल था, या किसी पूर्व जन्म में कर्मों का कठोर विधि का विधान था? और आखिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रोती हुई द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का ऐसा कौन सा रहस्य बताया था, जिसे सुनकर द्रौपदी के रोंगटे खड़ा हो गए। आज हम महाभारत के उस सबसे गहरी और अनोखे रहस्य को जानेंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था। यह बात जानना हमारे लिए इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कथा हमें समझाती है कि धर्म और कर्म का चक्र कितना अटल है। कुरुक्षेत्र की उस भीषण युद्ध से बहुत पहले की बात है। धृत कीड़ा के जघन्य क्रोध और चीर हरण के हृदय विदारक अपमान के पश्चात 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास का कठोर जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन पीड़ा से व्याकुल होकर द्रौपदी एकांत में आंसू बहा रही थी। तभी वहीं भगवान श्री कृष्ण पधारे। उन्हें देखते ही द्रौपदी का धैर्य टूट चुका था। वह माधव के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे सखा, मेरा साथी इतना अन्याय क्यों हुआ? फिर मेरा जीवन इस अपमान की अग्नि में क्यों झुलस रहा है? मेरे 5 पति शूरवीर योद्धा मेरा रक्षा क्यों नहीं कर पाए? क्या यही धर्म है? क्या मेरे लिए यही विधि का विधान था? भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत और करुणा भरे भाव से द्रौपदी को देखा और उनके पूर्व जन्म का रहस्य खोलने का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के अश्रु पोंछे और अपने शांत गहरे स्वर में कहा कि द्रौपदी, इस ब्रह्मांड में बिना कारण ही एक पता भी नहीं हिलता। जो भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ वो किसी का प्रतिशोध का परिणाम नहीं था, यह तुम्हारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यह सुनकर द्रौपदी आश्चर्य और चकित रह गई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, द्रौपदी, पूर्व जन्म में तुम महर्षि मृदगल की अत्यंत रूपवान और गुणवान पतिव्रता पत्नी थी। तुमने अपने वृद्ध और रोगी पति की इतना निष्ठा से सेवा की थी, अपने पति धर्म निभाया था। उसको देखकर स्वर्ग में देवता भी अचंभित हो गए थे। परंतु जब तुम्हारे पति ने देह त्याग कर दिया था, तब तुम्हारे भीतर एक सर्वगुण संपन्न पति पाने की अति लालसा जागृत हो उठी। उसी लालसा में तुमने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की। यह उस कठोर विधि के विधान का प्रथम चरण था। भगवान श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे द्रौपदी, तुम्हारा यह कठोर तपस्या इतना प्रचंड थी कि स्वयं भगवान शिव जी को तुम्हारे समय प्रकट होना पड़ा। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर जब वरदान मांगने को कहा था, तो तुमने यह ऐसे पति की कामना की थी जो सर्वगुण संपन्न हो, जो साक्षात धर्मराज की तरह ज्ञानी, वायु के समान बलि, इंद्र के समान महान योद्धा और अश्विनी कुमार के समान रूपवान हो। अपने मोह और अधीरता के वशीभूत होकर तुमने ऐसा पति मांगा था। यह वाक्य एक बार या 2 बार नहीं, बल्कि तुमने पूरे 5 बार दोहरा दिया था। तब भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुमने 5 बार पति की मांग की है। अगला जन्म में तुम्हें 5 पति अवश्य प्राप्त होगी। परंतु भगवान शिव जी का वह वरदान तुम्हारे जीवन का अटल और विधि का विधान बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सत्य बताया तो द्रौपदी का मस्तक चकरा गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक और रहस्य खोलते हुए कहा, द्रौपदी, तुम्हारे कर्म का जाल केवल नालायनी तक ही सीमित नहीं है। इससे पूर्व त्रेता युग में तुम वेदवती और तत्पश्चात माया सीता के रूप में भी प्रकट हुई थी। लंकापति रावण के छल और अग्नि परीक्षा के उस असहनीय कष्टों को तुमने ही सहन किया था। इस जन्म में जो प्रतिशोध और पीड़ा तुम्हारे चेतन में शेष रह गई थी, उसी का परिणाम है कि इस द्वापर युग में तुम्हारे जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुई है, अब तो धकती हुई यज्ञ की वेदी से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के यह कथा सुनकर द्रौपदी के रोंगटे खड़ी हो गई। उन्हें आभास होने लगा कि उनका वर्तमान केवल कौरव का पाप नहीं है, बल्कि युग युग की संचित कर्म और विधि के विधान का एक अत्यंत जटिल चक्र है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह परम सत्य सुनकर द्रौपदी निःशब्द रह गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि द्रौपदी, भगवान शिव जी का वह वरदान तुम्हारे लिए कोई साधारण सुख नहीं, अपितु सबसे कठिन धर्म की परीक्षा थी। 5 पराक्रमी महान योद्धा पतियों की अर्धांगिनी बनना और उनके मध्य प्रेम, सम्मान तथा एकता बनाना रखना किसी सामान्य स्त्री के बस में नहीं था।
इस जटिल संबंध को निभाने के लिए जिस अपार धैर्य और समर्पण की आवश्यकता थी वह केवल तुम जैसे अग्निपुत्री ही कर सकती थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि द्रौपदी का यह जीवन कोई दंड नहीं बल्कि सृष्टि के उस महान उपदेश की पूर्ति का माध्यम है जिसे विधि का विधान कहते हैं। यह कथा द्रौपदी की आत्मा पर छा गया। अज्ञान और पीड़ा का अंधकार धीरे धीरे छटने लगा। द्रौपदी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से पूछा, हे केशव, यदि यह मेरा प्रारब्ध था तो भरी सभा में चीर हरण का जघन्य कृत्य क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि पांचाली कुरु वंश का पतन और महाविनाश अटल था। वो सभा में बैठे हर महारथी योद्धा का मौन उनके पतन का कारण बनने वाला था। समाज में जब धर्म पतन चरम पर पहुंच जाता है तब नियति को यह ऐसे महायुद्ध की आवश्यकता होती है जो समस्त पापों को भस्म कर देता है। तुम्हारे वो अपमान कोई साधारण घटना नहीं था, अपितु दुष्टों पापी अधर्मी विनाश हेतु रचा गया था और विधि का विधान था। तुम्हारे चीरहरण से उपजी वह क्रोधाग्नि और प्रतिशोध की वह महायुद्ध का आधार बने जिससे आने वाला युग को धर्म की शिक्षा मिलनी थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के अश्रु पोंछते हुए कहा कि द्रौपदी, तुम्हारे जन्म किसी साधारण गर्भ से नहीं हुआ है, धकती हुई यज्ञ वेदी से हुआ है। तुम अग्निपुत्री हो और अग्नि का कार्य है पापियों को भस्म करना है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि उसके अश्रु केवल एक स्त्री का पीड़ा नहीं बल्कि युग के महाविनाश का आह्वान है। तुम्हारा यह प्रतिशोध केवल कौरव वंश का अंत नहीं करेगा, आगामी युग के लिए धर्म की पुनर्स्थापन का मार्ग दिखाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, परमेश्वर ने इस कठोर विधि के विधान के लिए तुम्हें ही चुना है क्योंकि तुम्हारा भीतर ही वह ज्वाला थी जो वह हर अहंकारी योद्धा के पापों को जला सके। यह सुनकर द्रौपदी अपनी वास्तविक शक्ति और उद्देश्य को समझने लगी। भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपनी पूर्व जन्म का यह गुण सत्य और अपनी पति का वास्तविकता उद्देश्य जानकर द्रौपदी के हृदय शांत हो गया। उनके भीतर का सारा अज्ञान, संशय और पीड़ा क्षण भर में विलीन हो गई। अब कोई असहाय स्त्री नहीं बल्कि द्रौपदी साक्षात रणचंडी प्रतीत हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में उनके भीतर सुलगते उस अग्नि को प्रज्वलित कर दिया था जिसका लक्ष्य केवल कौरव से प्रतिशोध लेना नहीं, संपूर्ण आर्यवत में धर्म की पुनर्स्थापन था। द्रौपदी ने यह पूर्णतः स्वीकार कर लिया था कि यह एक विधि का विधान ही है। उन्होंने अपने अश्रु पोंछे और अपने 5 पांडव महान योद्धा पतियों को उस भीषण महायुद्ध के लिए सजग करने का कठोर संकल्प लिया था जो कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर लड़ा जाने वाला था। अपना अंतिम उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, जब तक यह सृष्टि है तुम्हारा यह त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। सदैव याद रखना, जहाँ धर्म है मैं वही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाया कि 5 योद्धा पति किसी क्षण असहाय या विवश क्यों न हो जाए परंतु स्वयं नारायण उनके ढाल बनकर सदैव खड़ा रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के समझाते हुए कहा, द्रौपदी, यह प्रतिशोध एक स्त्री का क्रोध नहीं बल्कि पापी अन्याय अधर्मी को भस्म करने का विधि का विधान है। दोस्तों, महाभारत की यह कथा हमें एक सीख देता है कि आज हम अपने जीवन के छोटे छोटे दुख और कष्ट से हार मान जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं। पर जरा सोचिए, जो अग्नि से जन्मी, जिसके पति सारे ब्रह्मांड के सबश्रेष्ठ महान योद्धा थे, जिसके सखा स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जब उन्हें भी अपने कर्म और विधि का विधान की उस प्रचंड अग्नि से होकर गुजरना पड़ा तो हम और आप क्या है?